हमारे वरिष्ठ साथी साले धालीवाल जी, भरतलाल मीणा जी, मुख्य सचिव उषा शर्मा जी, संधू साहब, कुंजीलाल जी मीणा, जोगाराम जी, आर.डी. मीणा जी, अनु भरतरिया जी, कोटा में हमारे साथ जुड़े हुए ऑडिटोरियम में पंकज मेहता जी, मंजू मेहरा जी, राजीव अग्रवाल जी, रविंद्र त्यागी जी, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर व तमाम अधिकारीगण, कोटा शहर के समस्त पार्षदगण, व्यापार समूह के समस्त पदाधिकारीगण, कोटा के समस्त मीडिया बंधु, उपस्थित अतिथिगण। आज कोटा के अंदर जो विकास के कार्य किए गए हैं उसका एक साथ में लोकार्पण संभव हुआ। उसके लिए मैं सबसे पहले धारीवाल जी को, तमाम कोटा वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये काम कोई जो बताए गए हैं अभी प्रेजेंटेशन के अंदर, ये कोई मामूली काम नहीं है। जिस तरह के काम थे, जिस तरह के सुविधाएं अब मिलने लगेगी, ये अद्भुत काम हुए। क्योंकि अभी धारीवाली कह रहे थे कि बरसात के अंदर किसी भी कॉलोनी पानी नहीं भरा सड़कों पर, जबकि पूरे प्रदेश के अंदर हम देखते हैं कि बरसात आते ही चाहे दिल्ली हो राजधानी और चाहे जयपुर हो, अधिकांश जगह पानी भर जाता है। लोगों में आलोचना होती सरकारों की कि बरसात आते ही पोल खुल जाती सरकारों के कामों की। ऐसे वक्त में जो योजनाबद्ध तरीके से अनूप भरतरिया जी के सहयोग से धारीवाल जी ने जो बीड़ा उठाया, और स्वाभाविक है कि उनका अपना जन्म स्थान भी है, अपना कार्य क्षेत्र भी है, उनका संकल्प भी था कि किस प्रकार से मैं अपने कोटा को एक नया स्वरूप प्रदान करूं। उस पर वो पूरी तरह कामयाब हुए, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और जो काम अभी बताए गए हैं, धारीवाल जी ने, प्रसादी जी ने, CS ने विस्तार से सब बातें बताई, उनको मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। तो इतना कहना चाहूंगा कि वास्तव में भरतरिया जी ने भी जो धारीवाल जी के विश्वास पात्र भी हैं। पिछले टर्म में भी इन्होंने बहुत कुछ वहां काम किया, 7 वंडर्स बनाए थे या जो भी किया, और इन्होंने अपना एक अलग स्थान बनाया है इस क्षेत्र के अंदर, आर्किटेक्ट के क्षेत्र के अंदर। और मुझे खुशी है कि आजादी के साथ में ही पंडित नेहरू ने जो फ्रांस से बुलाया था, उसका नाम था आर्किटेक्ट ली कर्बूजियर, चंडीगढ़ की प्लानिंग के लिए बुलाया था। तो एक शुरुआत देश की आजादी के बाद से ही जो की गई एक सोच के साथ में, इतने बड़े मुल्क में अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो मुल्क का जो विकास होगा वो बेतरतीब होगा और आने वाली पीढ़ियां भी उसको अच्छे रूप में नहीं लेगी। तो मुझे खुशी है और गर्व है कि इंदिरा जी के वक्त में 72 के अंदर जो आर्किटेक्ट एक्ट बना, उसके बाद में आर्किटेक्ट को अधिकार मिले और शहरों का सुनियोजित विकास होने की परंपरा शुरू हुई। और मुझे याद है कि राजीव गांधी जी ने भी नगरीय कमीशन बनाया था, आर्किटेक्ट श्री चार्ल्स कोरिया, जिसने ये आपका जवाहरलाल केंद्र, जवाहर कला केंद्र भी JK के भी उन्होंने बनाया था, चार्ल्स कोरिया ने बनाया, बड़ा नाम रहा उनका। तो उनके अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया, उसकी रिपोर्ट के आधार पर फिर ये मास्टर प्लान बनने लगे देश के अंदर सब जगह पर। तो ये जो इतिहास है, अगर ये नहीं बनता तो अनूप भरतरिया जैसे लोग पैदा नहीं होते, वो बनते नहीं, आर्किटेक्ट रुचि पैदा नहीं होती। जो अधिकार मिले आर्किटेक्ट को एक्ट बनाने के बाद में, आर्किटेक्ट की हैसियत बनी, तो आज नगर UIT के अंदर, JDA के अंदर भी मास्टर प्लान में बैठे हुए हैं और प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग मास्टर प्लान के आधार पर शहरों का विकास करें। हालांकि मुझे लगता है कि उसमें कई शिकायतें भी आती है समय पर, वो मास्टर प्लान में कई बार राइट लेफ्ट हो जाता है, लोग शिकायत करते हैं। पर फिर भी मैं खुद देख रहा हूँ 40-50 साल से कि हर बार मास्टर प्लान के आधार पर ही शहरों का विकास होने की कल्पना भी की जाती है और इम्प्लीमेंट भी होते हैं। उसके कारण से जो शहरों का स्वरूप है, कई कमी होगी, उसके बावजूद भी शहरों का विकास योजनाबद्ध तरीके से हुआ है।
कमियां तो रहना स्वाभाविक है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री हमारी है, हम सब कोई विकसित राष्ट्र की तरह तो है नहीं। ये तो धारीवाली की करामात है कि इन्होंने सोच समझ करके लोकल फंड इकट्ठा करके, स्टेट गवर्नमेंट को तकलीफ नहीं दी इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से पैसा नहीं लिया है। आपके यूआईटी और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके आधार पर इन्होंने अपना खुद का सोच डेवलप करके, वो कहते कम और खाओ, कमाया भी और खाया भी है, मतलब पैसा पैदा भी किया वहां पर और लगाया भी है। और लगाया कोई मामूली कोई सड़क नहीं बनाई है, एक ओवर ब्रिज नहीं बनाया है। क्या सुंदर कोटा का स्वरूप निखर के आया है। मेरे ख्याल कोटा वासियों ने इसकी कल्पना नहीं की होगी। ये आप सब बैठे हुए हो, मेरी बात सुन रहे हो, बता दीजिए कल्पना की क्या आपने। तो कल्पना के बाहर की बात जो हुई है पिछले 10 सालों में वो आपके सामने है, इसलिए जितनी तारीफ करें उतनी कम है। धारीवाल जी जो हमारे मंत्री है, सक्षम और जिस प्रकार से मेहनत करते हैं, आप देखते हैं असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर भी, जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है इनको, उनको निभाने में कमी नहीं रखते हैं और साथ साथ में उन्हें कोटा का ध्यान भी रखते हैं। इसलिए आज शानदार जो फिल्में बताई गई, मैं समझता हूँ वो अद्भुत थी। जिस प्रकार से कायाकल्प हुआ है कोटा का, एक तो अमृतसर ने किया था अनु भट्टाचार्य ने, उसके बड़ा नाम हुआ था, बड़ी तारीफ हुई थी। उसी का मॉडल पूरे कोटा में देखने को मिल रहा है। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता भी है, बहुत गर्व भी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से काम हुए हैं, आगे आने वाले वक्त में धारीवाली ठीक कह रहे थे कि टूरिज्म को लेकर शिकायत थी, कोटा कोई जाता नहीं है। भला वो पहले तो हमारे स्टूडेंट्स का पूरे कंट्री के लोग आने लगे, 2 लाख स्टूडेंट किसे कहते हैं। पर उसके बाद में अगर ये विकास नहीं होते और जो कायाकल्प नहीं होता कोटा का, तो फिर जो सोचा गया था टूरिज्म के हिसाब से वो ढंग से संभावना नहीं होती। अब जाकर के मैं समझता हूँ आज जो आपका स्वरूप निकल के आया है, उसके बाद में अब आने वाले वक्त के अंदर टूरिज्म आपकी तरफ आकर्षित होंगे। और टूरिज्म के आने का ही मायने होते हैं, पूरे देश दुनिया के अंदर मैसेज जाता है एक सिटी के बारे में, एक शहर के बारे में। खाली अब एक ही कमी रह गई है, वो है एयरपोर्ट की कमी। एयरपोर्ट आपके हवाई अड्डा बने शानदार, उसके लिए मैंने प्रॉमिस कर रखी है। धारीवाल जी तो लगे हुए ही हैं और ओम बिरला जी ने कहा है कि मैं जो भी फॉर्मेलिटी करवाऊंगा। तो भी अगर ओम बिरला जी फॉर्मेलिटी करने तैयार है, जमीन की बात भी हमने कर ली है, स्टेट गवर्नमेंट जमीन देने के लिए दे दी गई है। अब ओम बिरला जी के कोर्ट में बॉल है, जो स्पीकर भी है लोकसभा के, आपके मेंबर पार्लियामेंट भी है, उनको अगर आप अगली बार आए तो आप उनको जरा बात कीजिएगा, मैं भी उनसे बात करूंगा। और धारीवाल एक ओम शांति की बहुत बड़ी कहावत है हमारे असेंबली के अंदर भी। इसलिए मैं समझता हूँ जो ओम शांति है, ओम भी और शांति भी है, फिर कमी किस बात की है। ये सोच के हमें सबको मिलकर के एयरपोर्ट लाना ही है। कोटा के अंदर एयरपोर्ट आते आप देखोगे टूरिज्म भी है, इंडस्ट्री भी है। जो जेके की तरह में इंडस्ट्री चली गई, बर्बाद हो गई, तो उसका रास्ता नया खुल जाएगा। डीसीएम भी आपके वहाँ है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड भी था, वो भी कमजोर हो गया। तो मेरा मतलब कि कोई जमाने में कोटा जो है अहमदाबाद की तरफ बहुत आगे बढ़ा हुआ था इंडस्ट्री के अंदर, धीरे धीरे पिछड़ गया। अब एक नई शुरुआत हुई है कोटा के स्वरूप बदलने की। उसके बाद में मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं रहेगी और आने वाले वक्त में कोटा का स्थान पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा होगा और उसका मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान के लोगों को लाभ मिलेगा। धारीवाली को जो काम सौंपा गया है, यहाँ पे भी आप देखिए जयपुर के अंदर रोड चौड़ी हुई है, अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज की कमी नहीं रही है, घाट की घोड़ी बन गई है, आपके टनल बन गई है, मेट्रो आ गई है। 20 साल 22 साल पहले जब हम लोग सरकार में थे तब जो काम हाथ में लिया वो काम आपके सामने है। तो आज जयपुर का स्वरूप बदला है। जोधपुर में काफी संस्था आई है, बीकानेर में, अजमेर में, भरतपुर में, जहां जहां संभव है, उदयपुर के अंदर काफी कुछ काम हो रहे हैं। और आने वाले वक्त में जो हमने फैसले किए बजट के अंदर,
उसका मैं जिक्र भी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे फैसले हैं वो। पर इतना मैं कह सकता हूँ कि उन फैसलों को जो है आपके सामने है कि उसका क्या लाभ मिलता है। क्योंकि कोटा में तो जो जेके हॉस्पिटल की बात बताई गई या जो बड़ा आपके हॉस्पिटल बना है, स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम लोगों ने करीब 15 सिटी जो स्मार्ट सिटी में सम्मिलित नहीं थे, केंद्र सरकार थे, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उसके लिए हमने अपने स्टेट फंडिंग से 1500 करोड़ रुपए रखे हैं। तो जयपुर में आज शाम को एक बड़ा पार्क का उद्घाटन होगा। आपको मालूम है कि जो सेंट्रल पार्क बहुत फेमस हुआ वो धारीवाड़ी के वक्त बना था जब हम लोग पहली बार सरकार में थे 98 से 2003 तक। दूसरा वैसे ही पार्क, उससे बड़ा पार्क बन रहा है यहाँ पर मानसरोवर के पास में। तो कामों की कमी नहीं रही है। अभी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, वो भी अद्भुत खेल थे। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है कोटा के अंदर, तो उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब यही है कि आने वाले वक्त में हम लोग जिन्होंने फैसले किए बजट के अंदर, राजस्थान के चौमुखी विकास कैसे हो, ये हमारी सोच है। सरकार ने सोशल सिक्योरिटी को आधार बना करके काम करना शुरू किया था, आज भी प्रयास जारी है, आगे भी रहेगा। उसमें हर 1 करोड़ लोगों को पेंशन भी दे रहे हैं। चिरंजीवी योजना में पूरा इलाज 10 लाख का फ्री कर रहे हैं, देश में कहीं नहीं है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट 10 लाख के अलावा वो फ्री कर रहे हैं। 5 लाख का बीमा एक्सीडेंट का भी है। कहने का मतलब यह है कि जो काम आप लिए गए, इंदिरा रसोई की योजना आपके धारीवाड़ी विभाग की है, जो आप देखते हैं कि 8 रुपए में अच्छा खाना मिल रहा है। कल मैं भी गया था जयपुर के अंदर, इंदिरा रसोई के अंदर खाना खा के आया। मैंने सब जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया है कि आप सब 1 महीने में कम से कम एक बार जाएं, जिससे कि एक तो जो वहाँ खाना खाने आते लोग, मिडिल क्लास के गरीब आदमी, उनका मान सम्मान बढ़े कि हमारे साथ में मंत्री, एमएलए, एमपी सब बैठे खाना खा रहे हैं। नंबर 2, खाने की क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि जो प्रबंधक है उनको लगेगा भैया कभी मंत्री, एमएलए, एमपी, शहर में कोई आ सकते हैं। तो वो भी मैंने कहा कि काम को होना चाहिए। रोजगार देने में हम लोगों ने नरेगा का 125 दिन किया, शहरों में भी इंदिरा गांधी के नाम से 100 दिन के रोजगार की गारंटी दे दी है। उससे बहुत लोगों को फायदा मिल रहा, मैंने खुद ने देखा है कि लोगों ने बातचीत करी है, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट शहरों के अंदर भी है। उड़ान योजना हमने शुरू करी महिलाओं के लिए। तो कहने का मतलब है कि किसानों के लिए अलग बजट पेश मैंने किया है। और अंत में कहना चाहूंगा, इस बार हम लोग चाहते हैं युवाओं को, छात्रों को, खिलाड़ियों के जो नई पीढ़ी है उनके लिए बजट हम कैसे समर्पित कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपका आह्वान करूंगा पूरे प्रदेशवासियों को। ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये ऑनलाइन चल रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी सुन सकता है, कोई देख सकता है। तो मैं तमाम प्रदेशवासियों को कहना चाहूंगा, जो सुझाव देना चाहते हैं आप लोग दीजिएगा, जिससे कि उनको हम लोग सम्मिलित कर सके बजट के अंदर। वैसे तो प्री बजट मीटिंग होती है, कॉमर्स की भी, ट्रेड की भी, एक्टिविस्ट की भी, एनजीओ की भी, किसानों की भी, मजदूरों की भी, कर्मचारियों की भी होगी। वो अपनी जगह है। पर कोई अगर प्रदेशवासी सुझाव देना चाहते हैं सरकार को तो आप भेज सकते हैं, मुझे खुशी होगी। हम चाहते हैं कि सब मिलकर के कैसे हम लोग जो नवाचार किया राजस्थान के अंदर, हमने तो प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा है, राजस्थान एक मॉडल बनता जा रहा है। जब कुछ योजना सिर्फ राजस्थान के अंदर ही है, जैसे चिरंजीवी योजना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसे कहते हैं, किडनी, लीवर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सब फ्री, चाहे 15 लाख लोग चाहे 20 लाख रुपए लोगों। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अब ये कंट्री में कहीं नहीं है। राज्य सरकारों के पास में बहुत सीमित साधन होते हैं, केंद्र के साथ साथ में असीमित साधन होते हैं। तो मोदी जी को चाहिए कि ऐसी योजना पूरे मुल्क में लागू करे। इंदिरा जी के नाम से जो हमने रोजगार योजना शहरों में शुरू करी है नरेगा की तरह, वो योजना पूरे मुल्क में लागू मोदी जी को आगे आना चाहिए करने के लिए। इंदिरा रसोई इस महंगे के जमाने में 8 रुपए खाना भेजा है, 17 रुपए प्रति थाली जो है सरकार दे रही है, अनुदान दे रही है संस्थाओं को, तब जाके वो
8 रुपये में खाना मिल रहा है। पर बहुत ही शानदार योजना है, आराम से धारीवाल नीति अच्छी